मुख्यमंत्री जी एक क्लिक के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक की राशि लाडली बहनों के खाते में अंतरित कर रहे हैं। 1 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि 1836 करोड़ की राशि अंतरित कर रहे हैं 1 करोड़ से अधिक लाडली बहनों के खाते में। पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 29 लाख बहनों को गैस सिलेंडर रिफिल योजना के तहत 90 करोड़ से अधिक की अनुदान राशि अंतरित करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें इस अनुपम सौगात का। और पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक क्लिक के माध्यम से वे 200। अब मैं आपके केवल आंकड़े देखता हूँ। सच में हमारी सरकार के माध्यम से थोड़ा समय कम पड़ रहा है, फिर भी मैं आपके बीच जला लगातार आपने जो चीजें मांगी है उसकी तरफ देख रहा हूं। आपने कहा बागरा शाखा होज सिंचाई परियोजना, आप ताली वाली बजा के बताना ये 42,000 हेक्टेयर की सिंचाई परियोजना देना है क्या? ताली कम बज रही है, देने की घोषणा में विचार करना पड़ेगा। तो मैं देने की घोषणा करता हूं। पिपरिया, ये जरा पिपरिया की है। नागवंशी जी कहाँ हैं? आपके क्षेत्र को भी लाभ मिल रहा है। सुहागपुर के 30 गांव और पिपरिया से जोड़ करके 6,000 हेक्टेयर की 128 करोड़ 71 लाख की योजना, ये देना है क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार आदिवासी अंचल के अंदर माननीय विधायक जी कह रहे हैं इसका लाभ देना है। और ये ग्राम मरोड़ा से रजोन माखन नगर तक तवा पे पुल बनाना जरूरी है। बनाना है क्या? इसमें इटारसी के गांव भी जुड़ेंगे। देना है क्या डॉक्टर साहब? जरा ताली वाली बजा के बताओ। 122 करोड़ की लागत है, छोटा मोटा नहीं है, बड़ा काम है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने क्षेत्र के विकास के लिए ये बड़ी सौगात मिलेगी। और पिपरिया सुहागपुर नर्मदापुरम को जोड़ने के लिए 2023-24 से 4 लेन की सड़क नर्मदापुरम से पिपरिया बनखेड़ी 4 लेन पेंडिंग है। बनाना है क्या सांसद जी? बनाना है? जरा ताली कम बज रही है। 4 लेन बनाना है तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा माखनलाल चतुर्वेदी महाविद्यालय में आप पूर्व में कक्ष दिए थे 2.5 करोड़, परंतु कक्ष की फिर कमी पड़ रही है, फिर आप मांग रहे हैं, तो 5 करोड़ की राशि देना है क्या? तो देने की घोषणा करता हूं। युवा पढ़े लिखे आगे बढ़े, क्या तकलीफ आना चाहिए अगर हम अपने युवाओं को मौका दे, विद्यार्थियों को मौका दे। आपने कहा विधानसभा सुहागपुर के विकास खंड माखन नगर के गांवों के सीमांकन चिन्ह निर्धारण हेतु मिसल नक्शा सीट का दुरुस्तीकरण कराना है क्या? तो कराने की घोषणा करता हूं। सब आज ही मांग लोगे? कितने ले रहे हो यार? एसडीएम कार्यालय सुहागपुर का भवन जीर्ण शीर्ण हो गया, चलेगा? अभी तो चलाओ, थोड़ा चलेगा कि नहीं चलेगा? नया बनाना पड़ेगा। तो चलो बनाने की घोषणा करते हैं, ये भी होना चाहिए, क्या दिक्कत है? अब आपने एक संकट कर दिया, तहसील माखन नगर की नवीन बिल्डिंग, ये भी चाहिए, अभी चाहिए, अगली बार में नहीं चलेगी। तो चलो देने की घोषणा करता हूं। ताली बजाओ तो दिल से बजाओ, कोई दिक्कत नहीं। कुठारिया से बीज निगम फार्म तक डिवाइडर और चौड़ीकरण, ये अभी जुलूस निकाला वही है, वही वाला है। तो देने की घोषणा करता हूं। ताली वाली बजा के बताएं। आपने कहा नगर परिषद माखन नगर में फसलों की आगजनी के लिए फायर ब्रिगेड, ये तो सही बात है, किसान वर्ष है, किसी प्रकार की आगजनी अगर होती है तो फायर ब्रिगेड तो होना चाहिए क्या नगर विकास के लिए? तो इसको देने की घोषणा करता हूं। नगर परिषद सुहागपुर के अंदर रामगंज मंडी सड़क चौड़ीकरण, स्टाफ डैम, पता नहीं क्या क्या मांगा आपने। पलकमती नदी के दोनों तरफ घाट, जाने क्या क्या मांगा है।
हाँ तो नदी तो क्या, नदी तो बहेगी सही। चलिए इसके विकास की योजना बनाओ, इसको जरूर देखेंगे। जोरदार ताली बजाओ, इसको भी करते हैं। टेंचिंग ग्राउंड पर इंडोर स्टेडियम ये भी बनाना है क्या बच्चों के खेलने के लिए? तो इसको देने की भी घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें इसलिए। रामपुर गुर्रा मार्ग इटारसी जबलपुर सेक्शन ये भी बनाना है क्या? लेवल क्रॉसिंग ओवरब्रिज चाहिए क्या? सब आज ही लोगे, अगली बार के लिए लोगे? चलिए देने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के 50-60 ग्राम बाबई सुहागपुर में विस्थापित हुए। सिंचाई हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा योजना बनाई है, इसको कैबिनेट से स्वीकृत करना है। करना है क्या? इसको करना है? इधर से मालूम नहीं पड़ रहा, करना है क्या? तो चलो इसको देने की घोषणा करते हैं। आपने कहा गौ माता के लिए बड़ी एक पशुपालन के लिए गौशाला बड़ी, इसको गौशाला ही बोलता है। अभयारण्य तो टाइगर के लिए होता है, टाइगर अपना जीवन अकेला कर लेता है। गौ माता तो हमेशा सह-अस्तित्व में विश्वास करती है। तो ये बड़ी गौशाला 5000 से ज्यादा गौ माताओं के लिए 154 एकड़ भूमि पे, तो इसको भी पीपीपी मॉडल पर देने की घोषणा करते हैं। और माखन नगर में बच्चों के खेल हेतु स्टेडियम, माखन नगर में तालाब एवं पार्क का सौंदर्यीकरण, राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली में 4 मुख्य द्वार, सब इकट्ठे कर लिए। देना है क्या? तो देने की घोषणा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सारे कामों के लिए। जितने प्रकार के काम आपने मांगे, सारे के सारे काम। और आपने कहा कि सुहागपुर में कॉलेज चाहिए, चाहिए क्या? तो सुहागपुर में कॉलेज भी देने की घोषणा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें। मैं आज के इस अवसर पर माता बहनों के साथ ये जो हमने आपका साथ संबंध निभाया, परमात्मा करे किसी की नजर न लगे, लेकिन आज हम एक एक करके कितने प्रकार से काम कर रहे हैं। हमारे लिए सुहागपुर बाबई का ये अपना मुहासा बाबई इंडस्ट्रियल बेल्ट वाकई अद्भुत है। आप 200 एकड़ बता रहे थे, 1000 एकड़ तो हमने दे दी, फिर 400 एकड़ और फिर ले रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। ये पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। लगातार विकास के मामले में जितना बन पड़े, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार विकास के लिए एक एक करके सभी क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं। अभी हमने परसों ही कैबिनेट से हमारे सभी शिक्षकों के, चाहे उच्च श्रेणी हो या सामान्य शिक्षक, सबके लिए चतुर्थ वेतनमान देने की घोषणा की। जोरदार अभिनंदन करें हमारे लिए, और बकाया भी देंगे। एक एक करके सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार से सरकार के माध्यम से सबकी जिंदगी बेहतर करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही। अब ये कांग्रेस के लोगों को देखो, इनकी मति मारी गई। हमारे द्वारा लगातार विकास के काम करते जा रहे हैं, इसलिए जनता आशीर्वाद देती है। एक तरफ हमारी सरकार और एक तरफ झूठ बोल के हिमाचल कर्नाटक में सरकार बनाई, जाने क्या क्या देने की बात कर दी। दोनों मुख्यमंत्री ने भरी सभा में बोला कि भैया चुनाव के पहले जो बोल दिया, हमारे पास तो पैसे ही नहीं देने के लिए। ये राहुल गांधी की पार्टी के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। शर्म आना चाहिए उनको। उनके लिए उनके मुंह से शब्द नहीं निकलते। मुझे मालूम पड़ा, अरे भाई इंदौर में घटना घटी, कोई हमने अपने लिए, हमारा फर्ज है, हम सब प्रबंधन करते हैं, लेकिन अगर गड़बड़ी है तो हम किसी को छोड़ते नहीं है। हमने आईएएस अधिकारी को भी सस्पेंड करके एक रिकॉर्ड बनाया कि हम जनता के संवेदना के साथ हैं, हम झूठी राजनीति नहीं करते। ये घटना कर्नाटक में घटी, हैदराबाद में लोग पानी के कारण से कई लोग मारे गए, हिमाचल में 30 से ज्यादा लोग मरे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं से एक शब्द मुंह से नहीं फूटा, वहां मिलने नहीं गए। लेकिन यहाँ हाय रे कर रहे, क्योंकि केवल इनको वोट चाहिए। ये लाशों पे राजनीति करने वाले कांग्रेसी, कान खोल के सुन लो,
जनता तुम्हारे नाटक और तुम्हारे बहकावे में आने वाली नहीं है। ये भाजपा के साथ चलती है, क्योंकि भाजपा सच्चे अर्थों में सभी वर्गों के कल्याण के लिए दिल से काम करती है, मन से काम करती है। जो कहती है वो करके दिखाती है। इसीलिए तो एक के बाद एक सारे राज्यों से झड़ी लगती जा रही है। और ये झूठ बोलने वाले राहुल बाबा, बताओ भगवान राम के लिए क्या क्या बोलते थे। इनको तो शर्म आना चाहिए। भगवान राम के जन्मस्थान का प्रमाण मांगते थे, लेकिन भगवान राम के जन्मस्थान का प्रमाण भी मिला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मिला, लेकिन फैसले के बाद भी अयोध्या में जाके दर्शन नहीं कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए इनको। पूरे देश के लिए आज कांग्रेस वालों से ये प्रश्न पूछती है जनता कि जाओ, भगवान राम का विरोध आपने किया, पूरा प्रदेश, पूरा देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ता जाएगा। तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, लाडली बहनाओं की, सभी किसान भाइयों की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।